हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है डज इट लुक द सेम। ठीक है। Draw the lines to divide the shapes given below into mirror halves। अब देखिए यहाँ पर ना आपको लाइन ड्रॉ करना है और आपको देखना है कि आप इसे जो है ना डिवाइड करना है मिरर हाफ्स में। ऑल्सो फाइंड हाउ मैनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन, और फाइंड करना है कि कितने लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर ना फिगर दिया हुआ है, ये एक तो बताया गया है आपको नंबर ऑफ लाइन्स, कितने लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं। ठीक है, 2 लाइन्स। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिगर है इस टाइप से दिया हुआ है, इसे मिरर हाफ्स में करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मिरर हाफ्स में हो गया 1 लाइन, तो 1 हम लिखेंगे। उसके बाद है आपका 3rd नंबर में, तो यहाँ पर भी आपका 1 लाइन होगा। ठीक है, 1 लाइन ड्रॉ। तो ये यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इसमें देखिए जैसे कि 1 2 3 लाइन ड्रॉ होता है तो 3 लिखेंगे। और यहाँ पर आपका 4 लाइन ड्रॉ होता है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ होता है, इधर से और इधर से 2 लाइन, तो इस तरह से आपको बना लेना है। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मिरर इमेज आपको ड्रॉ करना है। मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द डॉटेड लाइन। तो देखिए यहाँ पर ना आपके बुक में डॉट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डॉट डॉट दिया हुआ होगा। ठीक है, ये मेरी बेटी ने इसे बनाया तो ये पूरा जो है ना उसने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर डॉटेड लाइन होगा तो ये आपको डॉट डॉट जो है ना आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा डॉट को ज्वाइन कर देना है और सेम चीज़ आपको इधर जो है ना आपको बनाना है, यानी कि मिरर हाफ्स में। अगर आप इसे उल्टा करते हैं तो किस तरह से बनता है, आपको इस तरह से बनाना है। और यहाँ ये इस तरह से दिया हुआ है तो इसे आप पहले डॉटेड लाइन को पूरा मिलाएंगे, उसके बाद इस तरह से आप इधर लिखेंगे। सेम चीज़ है, इधर ऐसा लिखा हुआ है, आपको इधर भी ऐसा बनाना है। इसे भी आप इस तरह से बना देंगे। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिगर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मिरर हाफ्स और नॉट। अब देखिए यहाँ जो फिगर दिया हुआ है तो आपको बताना है क्या ये मिरर हाफ्स में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर है, तो क्या ये मिरर हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसे इस तरह से डिवाइड करते हैं तो क्या ये डिवाइड हो रहा है, मिरर हाफ्स में नहीं हो रहा है तो नो लिखेंगे। यहाँ फिगर है, इसे अगर हम अगर हाफ में डिवाइड करते हैं, इस तरह से है, अगर हम इसे इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये हाफ में डिवाइड हो रहा है तो यस लिखेंगे। ठीक है, और ये वाला है, इसे अगर हम इस तरह से भी डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो रहा है। अगर इस तरह से भी डिवाइड करते हैं तो ये मिरर हाफ्स में डिवाइड हो रहा है तो यस लिखेंगे। इसमें अगर हम इसे इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये मिरर हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, यस लिखेंगे। ये वाला है, इसे हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसे हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, हो रहा है डिवाइड, यस लिखेंगे। और ये वाले को हम डिवाइड करेंगे, अगर हम इस तरह से भी डिवाइड करते हैं तो हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, इधर से भी डिवाइड करते हैं हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम नो लिखेंगे। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ बीन करेक्टली डिवाइडेड इनटू मिरर हाफ्स और नॉट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर बताना है क्या ये करेक्टली डिवाइड हो रहा है मिरर हाफ्स में या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है आपको, ये वाला देखिए हो रहा है, ये भी सारा डॉटेड दिया हुआ है, आपको पहले बना लेना है, उसके बाद इसमें आपको देखना है कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। ये हो रहा है, यस लिखेंगे, और ये वाला नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, यानी कि ये हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम नो लिखेंगे। ठीक है, ये वाला हो रहा है डिवाइड, यस लिखेंगे। ये वाला भी हो रहा है, यस लिखेंगे। ये नहीं हो रहा है, नो लिखेंगे। ये हो रहा है तो यस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लुक सेम ऑन टर्निंग 1/2 टर्न, यानी हाफ टर्न। राइट यस और नो, राइट यस और नो।
वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर देखना है क्या ये हाफ टर्न में क्या ये हाफ टर्न में दिख रहा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लुक सेम ऑन टर्निंग हाफ टर्न। अगर इसे हम हाफ टर्न करते हैं तो क्या ये सेम दिखता है, तो अगर दिखता है तो यस लिखेंगे, नहीं दिखता है तो नो लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप इसे हाफ टर्न में डिवाइड अगर करते हैं तो ये दिखेगा, यस लिखेंगे। और इसे भी आप अगर इस तरह से डिवाइड आप करते हैं, टर्न करते हैं हाफ टर्न, तो होगा, तो यस लिखेंगे इसमें भी, और इसमें भी यस लिखेंगे। ये नहीं होगा तो नो लिखेंगे, इसमें नहीं होगा नो लिखेंगे, ये वाला करेंगे तो यस होगा। ठीक है, टिक ऑन इंग्लिश वर्ड्स विच लुक सेम ऑन हाफ टर्न एंड क्रॉस ऑन इंग्लिश वर्ड्स विच लुक डिफरेंट ऑन हाफ टर्न। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हाफ टर्न में दिखाया गया है, तो अगर जो हाफ टर्न में हो जाता है तो उसमें आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है, सेम दिखता है, और जो नहीं दिखता है उसमें क्रॉस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मॉम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मॉम लिखे, अगर हम इसे हाफ टर्न में अगर हम लिखते हैं, यानी कि इसे अगर हम उल्टा इस तरह से कर देते हैं तो क्या होता है, ये बनता है इस तरह से। ठीक है, यानी कि ये सेम नहीं दिखता है। मॉम को अगर हम हाफ टर्न में करेंगे तो ये बन जाएगा वाओ, WOW। ठीक है, यानी कि नहीं दिखता है सेम, तो हम इसमें क्रॉस करेंगे। मैम, तो मैम भी हम लिखेंगे इस तरह से मैम, तो इसे हम उल्टा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होता है तो इसमें भी हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका स्विम। ये भी अगर आप इसे इस तरह से लिखेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें भी हम क्रॉस करेंगे। अब अनियन है, तो अनियन को हम इस तरह से ONIONS अनियंस है। अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या बनता है, अगर हम इसे उल्टा इस तरह से करते हैं तो SNOINO कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, अगर आप इसे हाफ टर्न में करते हैं तो आपका इस तरह से दिखेगा, यानी कि ये सही है। अगर आप इसे उल्टा भी करते हैं, हाफ टर्न में भी करते हैं, तो आपका ये सारा जो है ना, ये लेटर सेम ही रहेगा, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है, और ये भी आप इसे करके देख लेंगे। ठीक है, ये भी होगा तो इसमें भी हम टिक लगाएंगे, ये भी सही है, इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, सम नंबर्स आर गिवन बिलो, कुछ नंबर नीचे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लुक सेम आफ्टर मेकिंग हाफ टर्न, टिक देम। ठीक है, अब इसमें आपको बनाना है कि अगर हम इसे इस तरह से हाफ टर्न में करते हैं, क्या ये जो है ना सेम दिखता है हाफ टर्न करने के बाद। तो आप इसे इस तरह से है, अगर आप इसे इस तरह से करेंगे, हाफ टर्न करेंगे, तो ये सेम ही दिखेगा, यानी टिक लगाएंगे। ये सेम नहीं दिखेगा अगर ऐसे है 3 3 3 3 फॉरवर्ड है, अगर आप इसे हाफ टर्न करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये आपको, यानी कि सेम नहीं दिखेगा, तो हम इसमें क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसमें हम टिक लगाएंगे, इसमें क्रॉस करेंगे, ये भी सेम दिखेगा, टिक लगाएंगे, ये भी सेम दिखेगा, ये भी सेम दिखेगा, और ये सेम नहीं दिखेगा, इसमें हम क्रॉस करेंगे। 9 9 9 इस तरह से है, अगर हम इसे हाफ टर्न ऐसे हम लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, यानी सेम नहीं दिखेगा, तो क्रॉस करेंगे। लुक एट द फिगर्स एंड ड्रॉ इट्स शेप आफ्टर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। अब देखिए, इसमें आपको हाफ टर्न करना है। ठीक है, लुक एट द फिगर्स एंड ड्रॉ इट्स शेप्स आफ्टर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। अब देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, अब जो नीचे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इस फिगर को दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। अब हाफ टर्न अगर करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है आपका। ठीक है, और 1/4 टर्न करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसे आप हाफ टर्न करेंगे तो ये उल्टा इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और 1/4 टर्न करते हैं तो इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसका आप हाफ टर्न करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ये जो एरो है ना कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब 1/4 टर्न करेंगे तो एरो इस तरह से होगा। टिक द फिगर्स विच विल लुक सेम ऑन द टर्निंग एंड क्रॉस विच विल
लुक डिफरेंट ऑन द टर्निंग। अब जो टर्निंग में यानी कि टिक द फिगर्स विच विल लुक सेम ऑन द टर्निंग, टिक करना है जो टर्निंग में सेम हो, सेम दिखता हो, और क्रॉस करना है जो डिफरेंट दिखता हो। तो ये वाला टर्निंग में क्या होता है 1/3 टर्न, 1/3 टर्न है यानी सेम दिखता है, टर्न भी करेंगे तो टिक लगाएंगे। और ये वाला भी 1/6 टर्न करेंगे सेम ही दिखेगा। 1/2 हाफ टर्न करेंगे तो ये सेम नहीं दिखेगा, ठीक है। 1/4 टर्न करेंगे सेम नहीं दिखेगा, क्रॉस कर देंगे। ये वाला 1/4 टर्न में सेम दिखेगा, ये वाला 1/6 टर्न में सेम दिखेगा, ये वाला हाफ टर्न में क्रॉस करेंगे नहीं दिखेगा सेम, और ये वाला है 1/6 टर्न में सेम नहीं दिखेगा, 1/4 टर्न सेम नहीं दिखेगा, क्रॉस करेंगे। 1/2 हाफ टर्न में सेम दिखेगा, ये वाला 1/3 टर्न में सेम दिखेगा, हाफ टर्न में क्रॉस करेंगे नहीं दिखेगा सेम, और हाफ टर्न में ये सेम दिखेगा, ठीक है। इसके बाद है 1/3 टर्न में सेम दिखेगा, 1/4 टर्न में सेम दिखेगा, 1/2 यानी कि हाफ टर्न में क्रॉस करेंगे सेम नहीं दिखेगा, 1/6 टर्न में सेम नहीं दिखेगा, क्रॉस करेंगे। 1/6 टर्न में ये सेम नहीं दिखेगा, क्रॉस करेंगे। तो इसी तरीके से आपको इसे बनाना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इसे एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। ये जितने भी फिगर हैं तो आप इसे अपने नोटबुक में अच्छे से बनाएंगे, और इसे आप हाफ टर्न, फुल टर्न, 1/3 टर्न, 1/4 टर्न, ठीक है, 1/6 टर्न, ये सारा टर्न करके देखेंगे कि ये किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।